ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। और अभी अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट निकल के आई है, जो कि आई है सीटेट की तरफ से। और जैसा आप सब जानते हैं, थोड़े टाइम पहले ये क्लियर कर दिया गया था कि फरवरी के अंदर इसका एग्जाम होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग सारा का सारा नोटिफिकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम आपसे शेयर करेंगे, लाइक एग्जाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा ये था कि सिलेबस शायद चेंज हो जाएगा, क्या होगा, ये सारी अपडेट हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अगर आप सीटेट की तैयारी करने वाले हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट दी गई है वो 27/11 से लेके 18/12/2025 तक दी गई है। मतलब कुल मिला के आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पे 18 दिसंबर तक लास्ट के लास्ट यहाँ पे भरे जाएंगे। ये चीज़ आप देख लो, यहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल्स है वो लिखी गई है। अब उसके बाद क्या है, इस डेट से पहले हालांकि आप सबको फॉर्म भर लेना है, और ताकि इस बार किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि आप सब जानते हैं ऑलरेडी एक साल से पिछले यहाँ पे सीटेट जो है वो नहीं आया था। तो ये आप लास्ट डेट आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना, जो कि है 18 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फी सबमिशन के लिए 18/12 यानी 18 दिसंबर को आपको 12 बजे रात से पहले आपका जो फी है वो सबमिट हो जाना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 8 फरवरी 2026 जो संडे का दिन पड़ता है, ये पहले से यहाँ पे क्लियर था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है आपके लिए एप्लीकेशन जो है वो आज से ही लाइव कर दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। 27/11 से यहाँ पे लाइव हो गए हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों की अगर और बात करें तो सबसे पहले एग्जाम डेट में अगर आप देखोगे तो 8 तारीख की डेट यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों ही आपको सेम डे में होता हुआ दिखेगा। अब देख सकते हैं पेपर वन जो आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा, जो कि 1 to 5 के जो एस्पेरेंट्स होते हैं वो देते हैं, और पेपर टू जो 6 to 8 के लिए होता है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। एग्जाम की टाइमिंग 9:30 से 12 बजे तक रहेगी, और दूसरी शिफ्ट आपकी 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी। 2.5 घंटे का टोटल एग्जाम होता है, आप सभी जानते हैं। तो एग्जाम डेट में किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे एक +1 है कि चलिए आपने जो पहले बोला था उसी डेट पे आप एग्जाम करा रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चलिए एग्जामिनेशन डेट तो ये हम देख चुके हैं 8 फरवरी को, ये चीज़ आप नोट कर लेना, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोग अभी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह जो भरने की प्रोसेस है वो अपने आप में एक अलग चीज़ होती है। लेकिन हम लोग अगर फीस की बात कर लें, ठीक है, फीस की अगर हम लोग बात कर लें तो फीस आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपया अगर आप एक पेपर भरते हैं, और दोनों पेपर भरते हैं तो 1200। और एससी एसटी या फिर जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए 500 और 600 रुपया दो बोथ पेपर के लिए। तो यहाँ पे भी कोई खास चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले हैं, जो फीस है आपकी वही सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ऑनलाइन सबमिशन के बाद आपका जो कंफर्मेशन होगा वो सब सब कुछ आ जाएगा, वो आप डाउनलोड करके रख लेंगे। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जो हमें देखना है उस पे हम लोग एक बार को चल लेते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा। ये सारा कुछ हम लोग डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख चुके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। आप जिस भी पेपर की तैयारी करते हैं उसकी आप टाइमिंग भी देख लेना। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग दे सकते हैं। अगर आपने जस्ट अभी इनरोल किया है बीएड या फिर डीएलएड जैसे कोर्सेस में, तो क्या आप सीटेट के लिए एलिजिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल आप 100% एलिजिबल हैं। आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। एनसीटी की किसी भी कोर्स में अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन भी ले लिया है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो एलिजिबिलिटी जो है बिल्कुल आप रखते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो कि हमारा रहने वाला है सिलेबस। सिलेबस की अगर हम लोग बात कर ले तो हमारा जो पहला जो पेपर रहेगा दैट इज़ आपका पेपर वन। और पेपर वन की अगर हम लोग बात कर लें तो पेपर वन में आप देख सकते हैं जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से है। एक सेकेंड। ओके, तो पेपर वन आप देख सकते हो गाइस। पेपर वन की अगर हम लोग बात कर लें तो आप सब जानते हैं 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें जो 30 मार्क्स का आपका सीडीपी होता है, 30 नंबर का आपका मैथमेटिक्स, 30 नंबर का आपका इन्वायरमेंट साइंस, और दो जो आपको होता है लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे हालांकि कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं स्ट्रक्चर में। 150 मार्क्स का पेपर था और 150 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, और जो वेटेज है वो भी स्टिल सेम है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे क्या कुछ चेंजेस आए हैं, तो अगर हम लोग उसमें अगर देखेंगे तो सीडीपी वगैरह के जो नेचर है और बाकी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाएंगे आप मेंशन करे गए हैं। लेकिन पेपर वन के सिलेबस की अगर बात करें, पैटर्न की बात करें, तो कुछ खास यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले हैं। इन्वायरमेंट साइंस पहले भी आता था और अभी भी आ रहा है। पेपर टू की अगर हम लोग बात कर ले तो सीडीपी 30 नंबर का, 60 नंबर का मैथ एंड साइंस या फिर सोशल साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट होता था उसके अकॉर्डिंग,
लैंग्वेज 2 कंपल्सरी होता था। तो यहाँ भी आपको पैटर्न में कुछ खास चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बिल्कुल 150 पहले भी पूछे जाते थे, 150 अभी भी पूछे जाते हैं। बस फ़र्क ये है कि यहाँ जो आपको सीडीपी पूछी जाएगी, वो कैसा होगा, तो 11 टू 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी और उनकी पेडागोजिकल अप्रोच को देखते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ खास यहाँ पे बदलाव देखने के लिए नहीं मिले हैं और बाकी जो आपको लैंग्वेज में ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं। इसमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज जो है, वो ऑप्ट करना होता है, ठीक है? क्वालीफाइंग मार्क्स की बात कर ले तो क्वालीफाइंग मार्क्स में कोई यहाँ पे चेंजेस हुए नहीं है। जैसा पहले था 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं, 60% अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप देख लेना। तो 90 मार्क्स आपको लाने होंगे, बाकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आपकी चीज़ें चलेगी, ठीक है? अगर वैलिडिटी की बात कर ले तो वैलिडिटी क्या है, तो वैलिडिटी जो रहेगा इस सर्टिफिकेट का, जैसे कि पहले भी रहता था, वो लाइफ टाइम रहता था, तो अभी के लिए भी इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे यहाँ पे 4 अलग-अलग ऑप्शंस मांगे जाएँगे और इन्हीं चारों में से आपको मोस्ट प्रोबेबली जो पहले या दूसरे नंबर के जो आपकी ये सारी चीज़ें होंगी, जो आप सिटी दोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हो गई फीस की बात, हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें कुछ खास हमारे काम का अब है नहीं। और बाकी और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे ज़रूर से पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और पिन कमेंट में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, तो मेक श्योर आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। किसी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है, तो आप वहाँ पे रिज़ॉल्व करा सकते हैं, ठीक है? अगर हम लोग डिटेल सिलेबस की बात कर लें, जिसकी हालाँकि हम लोग एक और वीडियो लेके आएँगे जिसमें हम लोग सारा का सारा डिटेल सिलेबस कवर करेंगे, तो सीडीपी की अगर हम लोग बात कर लें 1 टू 5 के लिए, तो वही सारे टॉपिक्स हैं। कुछ-कुछ टॉपिक्स हालाँकि नए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है, तो ये चीज़ आप देख लेना। अगर पेपर 2 की अगर हम लोग बात कर लें, सिलेबस पे गाइज़ एक और वीडियो अलग से आएगी, क्योंकि सिलेबस ऐसी चीज़ है जो आपकी तैयारी को डिफाइन करती है, तो एक वीडियो में उसको कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। लेकिन मैं आपको मोटे-मोटे तौर पे इसलिए इस वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ। 6 टू 8 में भी अगर हम लोग सीडीपी की बात करें, तो जो सिलेबस है वो यही आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। टॉपिक्स वगैरह जो है लगभग सिमिलर ही हैं। कुछ खास यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ आप देख लेना। बहुत यहाँ पे ये हाइप था कि शायद सिलेबस चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? मैथ्स के सिलेबस भी आपके सामने ऑन स्क्रीन दिख रहे होंगे, जिसमें कौन-कौन से पेपर्स कौन-कौन से सब्जेक्ट एरिया से क्वेश्चन आएगी, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारा का सारा सिलेबस है, जिसके ऊपर हम लोग हालाँकि एक-एक करके डिटेल में वीडियो लेके भी आएँगे। और साथ ही साथ सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे आप बिल्कुल पहले अटेम्प्ट के अंदर सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूर हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑलरेडी पिछले 2 साल से तकरीबन सीटेट की फील्ड में हैं। आप हमारा चाहो तो इंस्टाग्राम जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने डायरेक्टली हमसे मेंटरशिप या तो ली है या फिर हमने उनको क्लासेस प्रोवाइड कराए हैं, और उसके बेसिस पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, उन्होंने भी सीटेट क्लियर किया। तो सारी स्ट्रैटेजी सारे के सारे जो प्लान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, फरवरी में अगर आप देखोगे तो अभी ऑलरेडी नवंबर खत्म होने वाला है, तो 2 ढाई महीने के आसपास आपके पास टाइम है। लेकिन फिर भी आप आसानी के साथ तैयारी कर लेंगे। तो तैयारी की आगे की जो भी सारी चीज़ें रहेगी, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा एक दूसरी वीडियो में। बाकी इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, लाइक एप्लीकेशन की डिटेल्स और साथ ही साथ सिलेबस, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप था कि शायद चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एक बार ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और साथ ही साथ चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर देना। और आने वाले टाइम में अगर आप बीएड या फिर सीटेट, उसके अलावा बाकी टीचिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन के साथ अवेयर रहना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स आप लगातार आप तक चाहते हैं, तो आप ज़रूर से हमें सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।